हेलो लवलीज, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और मज़ा आ रहा है। अगर ये चैनलिंग आप तक पहुंची है तो आपको मैं बता दूं कि दिस इज़ ओनली फॉर थर्ड स्टेज और जो फाइनल स्टेज की डीएफ हैं उनके लिए, ठीक है, जिनका रीयूनियन अभी या तो हुआ था और फिर से सेपरेशन आ गया है। पहला ये साइन। दूसरा साइन, आपको अंदर से बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स और साइंस दिख रहे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है, बहुत ज़ोर का लग रहा है कि मेरा यूनियन होने वाला है। और एक और साइन कि आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता, आपने ये दिल से मान लिया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आप 100% इस विश्वास में हो कि आपका यूनियन हो चुका है। आप ना जर्नी से भाग रहे हैं और ना ही आप ये बोल रहे हैं कि किसी की कमी है या कुछ ऐसा जो फील होता है ना सेपरेशन में इनिशियली, वैसा आपको कुछ फील नहीं हो रहा। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, आप बहुत सॉर्टेड हो, आप बहुत रिलैक्स्ड हो। आपके हो सकता है डीएम आए हो, कम्युनिकेशन किया हो और फिर भाग गए हो, ये भी एक साइन है। आप बहुत हैप्पी हो गए पिछले एक हफ्ते से। आपकी नींदें इफ़ेक्ट हो सकती हैं क्योंकि अभी जो फेमिनिन एनर्जी है वो वापस राइज होने वाली है। मैस्कुलिन एनर्जी ऑफ द प्लैनेट अभी ऑन द टॉप मोस्ट है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हैं। एक तो 369 का पोर्टल है और वेदर चेंज हो रहा है। जो लॉन्गेस्ट डे था वो था कल परसों, है ना। तो मैस्कुलिन एनर्जी टॉप पे थी, अब धीरे धीरे शिफ्ट होके फेमिनिन एनर्जी टॉप पे आ जाएगी ऑफ द प्लैनेट। ओके, तो आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशन, डांस, मस्ती, हॉबी, पैशन, यह सो सॉर्टेड कि आपको लग रहा होगा कि यार मैं कब इतनी सॉर्टेड थी ना, मुझे याद भी नहीं आ रहा। और हो सकता है आपकी लाइफ में ये पहली दफ़ा हो रहा हो कि आप इतने सॉर्टेड हैं। आपको ऐसा नहीं कि ज़िंदगी सॉर्टेड है, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा है, बहुत सुकून है, सबके साथ मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, सबके साथ पीस में हो आप, या आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। नो, नथिंग लाइक दैट। बट फिर भी आप बहुत सॉर्टेड हो मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डीएम के साथ क्या चल रहा है। हो सकता है आपने टैरो रीडिंग और करंट एनर्जी भी देखनी बंद कर दी हो, बट ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे आज ये चैनल हुआ है और ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। क्यों? जस्ट फॉर योर नॉलेज। क्योंकि अगर आप इस स्टेज पे हो तो आप लोगों को फ़र्क तो अभी कुछ पड़ेगा नहीं, और ये बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, आप अपने सोल पर्पस की तरफ हो सकता है चल रहे हो, नहीं भी चल रहे हो तो आपको पता है कि लोगों को क्या नहीं समझ आता इस जर्नी में कि सबसे बड़ा सोल पर्पस क्या है। वो है खुश रहना। योर हैप्पीनेस वाइब्रेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी, वो इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप खुश होते हैं तो आपको कोई सोल पर्पस करने की ज़रूरत नहीं है। लोग काम ढूंढ रहे हैं कि मदद कर दें, चैरिटी कर दें। अरे चैरिटी उनको करनी होती है जिनको और कुछ नहीं आता, जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इवन इफ़ यू एग्जिस्ट, अगर आप एक जगह पे बैठ भी जाओगे ना, डिवाइन फेमिनिन जो अब डिवाइन बन चुकी है, जिन लोगों से मैं बात कर रही हूँ, आप बैठ जाओगे ना तो आप ऐसी फ्रीक्वेंसी एमिट करते हो अपने अंदर से, प्योरिटी, ठीक है, क्लैरिटी, सच की, ऑनेस्टी की, लॉयल्टी की, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट अनकंडीशनल लव की। ये आप एमिट करते हो बैठ के, ठीक है। जैसे कोई बल्ब नहीं होता, बल्ब को जाके चैरिटी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मिसकंसेप्शंस हैं और मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लोगों के क्लियर करना। बट ये बहुत क्लियर है कि गॉड ओनली वांट्स यू टू बी हैप्पी। बस खुश रहो, ज़बरदस्ती वाला नहीं, क्योंकि अंदर कचरा है, बाहर खुशी नहीं आएगी, आएगी तो टेम्पररी आएगी। लेकिन अभी जो इस वक्त की खुशी है वो एकदम जेन्युइन वाली है, रियल। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग सा फेज चल रहा है आपका, बहुत ही अमेजिंग। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ तक आना कोई आसान काम नहीं है।
अब कोई बोलेगा कि भाई मेरे को तो 1 साल ही हुए बट आई एम फीलिंग दिस एनर्जी। यस यू कैन, बिकॉज जिस जन्म में आपको, इस जन्म में आपको 1 साल हुआ है ना, आप पिछले कितने जन्म से करते आ रहे हैं वो नहीं काउंट कर रहा कोई भी। इसका मतलब नहीं है कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है। जो हो गया सो हो गया भैया, उसमें ही पड़े रहना होता तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या होती। भूल जाओ, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अभी ये वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए नहीं कि कोई काम कर लो, कोई चैरिटी कर लो, 369 पोर्टल का मैनिफेस्टेशन कर लो। कुछ डिवाइन फेमिनिन, आपको कुछ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल पे हाथ रखो, भगवान से कनेक्ट करो, मांग लो, वो तो हो ही जाएगा। मतलब डिवाइन फेमिनिन और नॉर्मल इंसान में कोई फ़र्क है या नहीं कि आप मैनिफेस्टेशन की वो टेक्निक्स करोगे, नहीं करनी होती है। तो डिवाइन फेमिनिन और नॉर्मल फेमिनिन में क्या फ़र्क है बताना। लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं यार यहाँ यूट्यूब पे, ये 369 पोर्टल का मैनिफेस्टेशन कर लो, यहाँ पे चैरिटी कर लो। तो नॉर्मल लोग क्या करेंगे? आप बस एग्जिस्ट करो, यू जस्ट बी हियर एंड बी हैप्पी। तो अभी आप उसी मोड में होंगे, बहुत खुश, बहुत हैप्पी। और जो आपके डीएम जी हैं, नहीं है अभी डीएम, बस होने वाले बहुत जल्दी, लेकिन अभी मैस्कुलिन है, डिवाइन बनने वाले बहुत 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 जल्दी, ठीक है। तो उसके साइन तो यही है यार कि आपको नींद नहीं आ रही होगी, परेशानी हो रही होगी सोने में, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, पैशन है, ऐसा लग रहा है मैं क्या कर दूँ, ऐसा रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि कुछ मिसिंग है लाइफ में। मस्त लग रहा है, मतलब मस्त घूमने जाने का मन कर रहा होगा, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा होगा, जो भी हाई वाइब्रेशनल वाली चीज़ें हैं ना वो मन कर रहा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं होता मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ तो नाम जप करके ही बैठ जाऊँ। अरे हैप्पीनेस नाम जप से भी बड़ा है। जब आप खुश होते हो वो हाईएस्ट वाइब्रेशन है आफ्टर अनकंडीशनल लव। मतलब अनकंडीशनल लव जो है वो तो टॉप नॉच है, राइट। उसके बाद आता है जॉय, हैप्पीनेस। आपको इस जर्नी में कुछ नहीं अगर समझ आ रहा ना, तो कैसे भी करके हील हो जाओ और खुश हो जाओ, बस यू आर सॉर्टेड। ऐसे ही कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है। एनीवेज, अब मैं वो क्या ही बोलूँ, जो भी जिस भी चैनल को फॉलो करते हैं, जहाँ भी करते हैं, सही कर रहे होंगे, कोई भी गलत नहीं है यार, कोई गलत हो ही नहीं सकता, सबकी अपनी जगह है ना। सो डिवाइन मैस्कुलिन की ये हालत है कि जो आप फील करें ना उसका पूरा का पूरा अपसाइड डाउन कर दो और ऑपोजिट कर दो। ग्लूमी, सैड, डिप्रेस्ड, होपलेस, अनसपोर्टेड, अनलव्ड, सेल्फ हेट्रेड, हेटिंग यू। हाँ जी, हेटिंग यू एट दिस टाइम। दिस मैस्कुलिन जो इस फेज़ के हैं फेमिनिन्स के, वो आपको नफ़रत कर रहे हैं कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसकी ऐसी की तैसी, 2-3 गालियाँ भी कि इसकी ऐसी तैसी, और इसका जो मन कर रहा है ये कर रही है, ये अपनी लाइफ में कितनी खुश है, मेरी लाइफ झंड कर दी है, मेरे पास ना पैसा है, ना लोग हैं, ना मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, मेरे से कहीं रहा भी नहीं जा रहा, सब कुछ तो वैसा ही है, पर मेरे को सांसें नहीं आ रही ढंग से, मेरी नींदें हराम कर दी है, मेरे को तबीयत नहीं ठीक होती। याद है जब स्टार्टिंग में अवेकनिंग होती है, जब सोल शॉक लगता है, जब सेपरेशन होता है, तो कैसे दर्दें होती है शरीर में, उनको वो दर्दें हो रही है, तब कितना दुखी उसका हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। आप याद करो, वैसा सा लग रहा है उनको, लग रहा है कि यार सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, वैसा सा लग रहा है जैसे आपको है ना। अभी जो फीलिंग में बात करी थी कि जैसे कि कुछ नहीं है पर सब कुछ है, उनका उल्टा हो रहा है कि सब कुछ है पर कुछ नहीं है। जब अच्छे से अपने आप को हील कर लो, खुश रहो और अनकंडीशनल हो जाओ ना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो यही यहाँ का सबसे बड़ा मैजिकल टाइम होता है इस जर्नी का जो अभी है। और आपको कांटेक्ट करने के लिए मर रहे हैं पर किस मुँह से आएंगे? गिल्ट की एनर्जी इतनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, आपको गालियाँ दे रहे हैं, बहुत गालियाँ दे रहे हैं। मैंने अभी चैनल किया था, बहुत अब्यूज़ कर रहे हैं, बहुत गालियाँ दे रहे हैं, बहुत इरिटेट हो रहे हैं। अभी सरेंडर फेज़ में नहीं आए हैं, बीच बीच में आ भी जाते हैं कि चलो छोड़ो मैं क्या ही करूं, फिर वापस निकल जाते, फिर इरिटेट हो जाते, जैसे होता है स्टार्टिंग का फेज़ है ना। तो ये जो है, पर जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं उनकी जो अवेकनिंग होती है वो जल्दी जल्दी होती है। तो अगर ये बंदा ईगो को सॉर्ट कर लेता है अपनी,
तो जल्दी हो जाएगी, और नहीं करता है तो टाइम लगेगा। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार उसका ईगो है तो डेफिनेटली मेरे अंदर भी ईगो होगा। अरे आप लोग एक दूसरे के साथ जर्नी में हो, कभी कोई आगे होता है, कभी कोई पीछे होता है, एक मिरर की तरह नहीं चिपके हुए हर वक्त, आगे पीछे की भी एनर्जी होती है। तो आप चेक करो अपने मेडिटेशन में बैठ के कि ईगो है तो उसको रिजॉल्व करो, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो दिखा रहे हैं वो आप में अभी इस वक्त होगा। हो सकता है आपने रिजॉल्व कर दिया और इसीलिए वो उनके सरफेस पे आ रहा है कि उनको रिजॉल्व करना है। आप सारा का सारा होमवर्क दूसरे का थोड़ी ना कर दोगे, जो उसको करना है वो करना है भाई। आप अपने आप को सेल्फ लव करके आपको क्या लगता है कि वो अनकंडीशनली अपने आप को सेल्फ लव करने लग जाएंगे? ऐसे नहीं होता, उनकी भी जर्नी है, उनको भी थोड़ा बहुत गुजरना पड़ता है इन सब चीज़ों से, उनको भी सेल्फ लव में आना पड़ता है अपनी जर्नी में, समझे? और हाँ ये सब है। और एक गाना चैनल हुआ है, वो नहीं है रहना है तेरे दिल में, उसका जो गाना है, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। ओके सो इस फेज में है अभी, वो बहुत ही गुस्से में है कि मैं इस प्यार में पड़ा ही क्यों, मैं कहाँ फंस गया हूँ। थर्ड पार्टी उनसे बात भी कर रही है, कुछ भी कर रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनको पार्टी वार्टी करना अच्छा लगता था तो वो भी नहीं कर रहे, कोई स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता था तो वो भी नहीं कर रहे। फिर एकदम से ज़बरदस्ती उठ के चले जाएंगे, कर लेंगे, और फिर लगेगा यार आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। कोई नहीं, अब इसके बाद होगा और सिर्फ अच्छा होगा। सो जस्ट बी फोकस्ड, एन्जॉय योर लाइफ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बी हैप्पी। जितना खुश रहोगे उतना ही वो जल्दी अवेकन होंगे, ठीक है? ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहो, हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी में रहो, एंड लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।